नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगने वाला है कि कैसे आप बिना पैसे के इस बिजनेस को करोगे और कैसे लाखों रुपए महीने आसानी से कमा पाओगे। यानी कि कह सकते हैं कि जितना पैसा आप पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते, जितना पैसा इस बिजनेस से आप 6 से 7 महीने में कमा सकते हैं। और मैंने भी ये बिजनेस किया है और कैसे मैंने लाखों रुपए इस बिजनेस से कमाए हैं, वो भी एक भी पैसा मैंने इन्वेस्ट नहीं किया अभी तक। और लाखों रुपए की डील होती है, लाखों रुपए का प्रॉफिट होता है, लाखों रुपए का काम होता है। और ये किस तरीके से काम होता है इसकी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले अपनी स्टोरी से शुरू करता हूं कि ये बिजनेस मैंने कैसे स्टार्ट किया था, कैसे बिना पैसे के मैंने स्टार्ट करके आज लाखों रुपए तक का ये बिजनेस मैंने पहुंचा दिया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कोविड का समय चल रहा था, सभी लोग परेशान थे, सभी की हालत खराब थी, मेरी भी हालत खराब थी। तो मैंने सोचा कि यार कोविड का टाइम है, काम धंधे छूट चुके हैं, एक काम करते हैं, एक नौकरी देखते हैं। और उस नौकरी के लिए मैं राजस्थान चला गया। उत्तर प्रदेश से राजस्थान जाने का एक सफर बड़ा ही कठिन रहा, क्योंकि लॉकडाउन के समय पर जगह जगह पुलिस खड़ी थी और रात को मैं निकल के गया था। लेकिन मैंने जहां पे भी रुका था, जो फ्लैट था, जो लिया था मैंने किराए पे, वहां पे किसी ने शिकायत कर दी थी कि उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से कोई व्यक्ति या राजस्थान के अलवर शहर में आया हुआ है। तो जैसे ही किसी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को इन्फॉर्म किया, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम हमारे फ्लैट पे आई और मेरे को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। और 14 दिन तक मेरे को उस फ्लैट के अंदर बंद रहना था और मेरे पास पैसा भी नहीं था खर्च के लिए। मैंने फ्लैट के मालिक से कहा कि देखो, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो आप मेरे को बस खाने का सामान मुहैया करा दीजिए या दे दीजिए। जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा मैं आपको चुका दूंगा, मैं नौकरी करूंगा और सैलरी आएगी तो मैं आपके पैसे दे दूंगा। तो मैं रूम में बैठा बैठा सोच रहा कि भाई ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं पैसे कमाने के लिए राजस्थान आया और राजस्थान में मेरे को क्वारंटाइन कर दिया गया, यानी कि मेरे को एक कमरे में 14 दिन के लिए बंद कर दिया गया कोविड की वजह से। अब कमरे में बैठा बैठा मैं सोच रहा कि भाई ऐसा क्या बिजनेस करूं जो इस कमरे में बंद रह के मैं कर पाऊं। मेरे पास पैसा नहीं है तो बिना पैसे के कर पाऊं और मैं काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाऊं, क्योंकि फ्लैट का किराया भी 7 से 8 हज़ार रुपये था, प्लस मेरे जो खर्चे थे वो भी थे। तो मैंने सोचा कम से कम इतनी इनकम हो कि मैं अच्छा पैसा कमा पाऊं, अपने खर्चे उठा पाऊं और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाऊं, क्योंकि कोविड के टाइम पे फैमिली की भी हालत थोड़ी नाजुक थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इस समय मार्केट में किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है। बहुत सारी रिसर्च की और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद पता चला कि 90% बिजनेस बढ़ने की बजाय डूब चुके हैं। तो मैंने कहा यार, जब बिजनेस डूब रहे हैं, कोविड की वजह से मार्केट बंद रह रही है, सभी चीज़ें बंद हो गई हैं, तो इस समय क्या चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, किस चीज़ को लोग सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मेरे को पता चला कि उस समय जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी वो कोविड-19 के जो आइटम थे, प्रोडक्ट थे, उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी। जैसे कि हैंड सैनिटाइजर की सबसे ज़्यादा डिमांड थी, मास्क की सबसे ज़्यादा डिमांड थी, इसके अलावा ग्लव्स की सबसे ज़्यादा डिमांड थी, इसके अलावा और भी जो प्रोडक्ट थे उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी। अब मैंने सोचा कि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ नहीं, तो मेरे को तो इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ जिससे इस चीज़ में मैं डील करके पैसे कमा पाऊँ। लेकिन मेरे को कमरे के बंद रह के ही ये बिजनेस स्टार्ट करना था। तो मैंने क्या किया, मैं इंडिया मार्ट नाम की वेबसाइट पे गया। तो आप लोगों को पहले थोड़ा सा बता दूँ, इंडिया मार्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर इंडिया के होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर मिल जाते हैं, जिनसे आप कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और उनके साथ डील कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी मैन्युफैक्चरर देखे जो कि 3 प्लाई मास्क बना रहे थे। इंडिया मार्ट से मैंने उनके कॉन्टैक्ट नंबर निकाले, कॉल किया, कॉल करके बोला सर आप मास्क बनाते हो? तो उन्होंने बोला हाँ सर बनाते हैं। मैंने कहा कि मैं एक ट्रेडर हूं, मैं आपके मास्क को आगे सेल कराऊंगा, आपकी सेल कराने में हेल्प करूंगा। तो आप मुझे अपने प्रोडक्ट की फोटो, वीडियो और फाइनल रेट मुझे बता दीजिए कि आप मुझे कितने रुपए में दोगे। मैं आपको डायरेक्ट ऑर्डर दूंगा, आपको वो कुरियर करने होंगे डायरेक्ट कस्टमर के यहाँ पे, यानी कि दुकान वालों के यहाँ पे। तो वो तैयार हो गए। ऐसे ही मैंने 2-3 के साथ
साथ डील की। उन्होंने अपने प्रोडक्ट के यानी कि मास्क के फोटो, वीडियो और रेट मेरे को भेज दी, उनके डिस्क्रिप्शन थे वो मेरे को भेज दिए। अब मेरे को मैन्युफैक्चरर मिल चुके थे जो मास्क को काफ़ी ज़्यादा सस्ता दे रहे थे। उस समय जो मेरे को मैन्युफैक्चरर से मास्क मिल रहा था वो 1.5 रुपए का मिल रहा था और मार्केट में उसकी रेट चल रही थी 15 से 20 रुपए, यानी कि बहुत बड़ा मार्जिन था। मैंने कहा कि अब भाई मैं कैसे रिटेलर से कांटेक्ट कर सकता हूं, यानी कि जो मेडिकल वाले थे उनसे कैसे मैं कांटेक्ट कर सकता हूं। तो उस समय मैंने क्या किया कि यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया उन प्रोडक्ट के बारे में कि देखो ग्लव्स हमारे पास मिल जाते हैं, मास्क हमारे पास मिल जाते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से लोग वीडियोज को देखते हैं, तो उन्होंने मेरी वीडियोज को देखा और मैंने लोगों को बोला था वीडियो के अंदर कि देखो आपका बिजनेस बंद हो गया है, आपकी नौकरी छूट चुकी है, तो आप मेरे से डील करिए, मेरे पास मास्क है, आप अपने आसपास के मेडिकल वालों को मास्क सप्लाई करिए। मैं आपको 3 रुपए का ये मास्क दूंगा और मार्केट में जो मेडिकल वाले होते हैं वो 20 का सेल करते हैं, 15 का सेल करते हैं। तो जो आप लोग हो, नॉर्मल लोग हो, तो आप क्या करिए, जो मैं 3 रुपए का दे रहा हूं उसे 4 रुपए का मेडिकल वाले को बताइए और सभी मेडिकल वालों से ऑर्डर आप खुद लीजिए और अपना बीच में कमीशन रखिए। तो बहुत अलग अलग राज्यों के लोगों ने मेरी वीडियो देखी और अलग अलग राज्यों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज किया, बोला सर हमारे आसपास जितने भी मेडिकल है मैं उनसे बात कर लूँगा और आपके प्रोडक्ट को मैं सेल कराने की हेल्प करूँगा, आप डिलीवर करा देना। तो इस तरीके से जो नॉर्मल पर्सन थे उनको मैंने सेल्समैन बना दिया और वो जाके मेडिकल वालों के पास जाते, उनको बोलते देखो 3 प्लाई मास्क आप 20 का सेल कर रहे हो, 15 का सेल कर रहे हो, हम आपको 4 का देंगे। और मैं उन्हें 3 रुपए का दे रहा था और मेरे को मैन्युफैक्चरर से वो 1.5 रुपए का मिल रहा था। तो वो लोग क्या करते, मेडिकल वाले से ऑर्डर लेते, ऑर्डर लेने के बाद पेमेंट लेते और मेरे को व्हाट्सएप पे एड्रेस भेज देते कि रोहित भाई ये एड्रेस है, यहाँ पे आपको 100 पीस भेजने हैं और पेमेंट मेरे को गूगल पे, फोन पे की हेल्प से वो कर देते थे। अब मैं तो 3 रुपए का दे रहा हूँ, उन्होंने 100 पीस का ऑर्डर दिया 3 रुपए के हिसाब से और उसके बाद आगे मैं जो ऑर्डर लगा रहा हूँ मैं मैन्युफैक्चरर को बोल रहा हूँ देखो ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको ये मास्क भेजनी है और 1.5 रुपए के हिसाब से मैं आगे पेमेंट कर रहा हूँ। तो 1.5 रुपए तो प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ और 1 रुपए जो मीडिएटर है जो आगे सेल करा रहा है मेडिकल पे जा जाके वो कमा रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया कोविड के समय पर। इसी तरह से सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स वगैरह और इसके अलावा दूसरे आइटम में मैंने डील की और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया। लेकिन दिक्कत कब शुरू हुई, जब कोविड-19 का जो समय था वो चला गया, कोविड खत्म हो गया। फिर मैंने कहा यार ये बिजनेस तो लिमिटेड टाइम के लिए था, अब हम क्या करें। तो मेरे को पता चला कि यार सर्दियाँ आने वाली हैं और पिछली सर्दियों को मैंने बहुत सारे होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के कॉन्टैक्ट निकाले इंडिया मार्ट से, जो जैकेट्स बनाते थे, जो हुडी बनाते थे या जो गर्म कपड़े बनाते थे। उसके बाद मैंने उनको बोला कि सर मैं ट्रेडर हूं और आप अपने प्रोडक्ट के फोटो, डिस्क्रिप्शन, वीडियो मेरे को व्हाट्सएप पे भेजते रहिए, लगातार अपडेट देते रहिए किस रेट में आप दोगे और मैं आपके प्रोडक्ट को आगे सेल कराऊंगा। सेम प्रोसेस मैंने फिर से फॉलो किया। मैंने यूट्यूबर से कॉन्टैक्ट किया, उनसे बोला कि देखो हमारा ये सर्दियों के कपड़े का बिजनेस है, आप ये वीडियो लीजिए अपने चैनल पर डालिए, हम आपको 1000 रुपए देंगे और आप हमारी वीडियो को प्रमोट करिए। उसके बाद वहां से मेरे को बहुत सारे रिटेलर्स के कॉल आना शुरू हो गए। मैंने अपने चैनल्स पे भी वो वीडियो डाली तो वहां से भी मेरे को कॉल आ गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली, फेसबुक पे डाली तो बहुत सारे दुकान वाले मेरे को कॉल कर रहे कि सर आपके पास क्या प्रोडक्ट है। मैंने उनको बोला आप व्हाट्सएप पे आइए, ग्रुप बनाया, ग्रुप में मैंने उनको ऐड किया। ऐड करने के बाद मेरे को मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट भेजता था, जैसे कोई टी शर्ट 100 रुपए की भेज रहा है, उसके बाद मैं उनको उन ग्रुप में जो रिटेलर का मैंने ग्रुप बनाया था उनमें शेयर करता था, 20 रुपए 30 रुपए अपना मार्जिन रखता, 100 रुपए वहां से बताया गया तो मैं 130 का आगे बताता और उसके बाद मेरे को 100 पीस का ऑर्डर मिलता और सीधा मैं उस मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दे देता और डायरेक्ट उसी से माल निकलवा देता। इसमें ये सिस्टम ये चलता कि हम सामने वाले से पेमेंट पहले ही ले लेते थे। जैसे 130 के हिसाब से हम कोई सेल कर रहे हैं तो 130 के हिसाब से हम उससे 100 पीस का पेमेंट पहले ही ले लिए। 100 के हिसाब से हमने मैन्युफैक्चरर को पेमेंट कर दिया कि 100 रुपए पर पीस के हिसाब से और 30 रुपए पर पीस पे जो हमारा मार्जिन था, जो मैंने प्रॉफिट रखा था, वो मैंने कमा लिया। तो इस तरीके से उस समय से लेके अब तक मैं यही बिजनेस करते आ रहा हूँ। इंडिया मार्ट से कॉन्टैक्ट निकालता हूँ अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर के। जैसे कोई सीजन आता है, मान के चलो सर्दियों का सीजन आया तो सर्दियों के कपड़े सेल कर लेते हैं, गर्मियों का आता है तो गर्मियों के कपड़े सेल करते हैं। इसके अलावा फेस्टिवल आते हैं, जैसे कि आपको पता हुआ दिवाली आती है तो जो दीपक होते हैं या घर के जो और सामान होते हैं, लाइटिंग के सामान होते हैं, उनके मैन्युफैक्चरर के नंबर निकाल लेता हूँ और उसके बाद मैं यूट्यूब पर अलग अलग जगह पर प्रमोशन करके और अलग अलग लोगों को वो प्रोडक्ट सेल करता हूँ। बहुत बार मैं नॉर्मल लोगों को ऑफर देता हूँ कि आप अपने
अपने आसपास की दुकान वालों से ऑर्डर लीजिए और मैं उन्हें फुलफिल कराऊंगा। आप अपना मार्जिन रखिए, हमारी ये रेट है, इससे जितने ज़्यादा में आप सेल करोगे इन प्रोडक्ट को वो आपका प्रॉफिट होगा। तो मैं इस तरीके से भी काम कर लेता हूँ। यानी कि अब मेरे को कोई भी इंडिया का फेस्टिवल दिखता है कि दिवाली आए, होली आए, रक्षाबंधन आई, रक्षाबंधन पर राखियाँ सेल कर लेते हैं, या गर्मियों का सीजन आए तो गर्मियों के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल कर लेते हैं। तो हमको जो दिखता है उस चीज़ को हम करना शुरू कर देते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम उसमें से अभी फिलहाल में कमा रहे हैं। तो ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपको इंडिया मार्ट से बस कॉन्टैक्ट करने हैं, उनकी फोटो और वीडियो वगैरह लेनी है, उसके बाद सामने वाले को शेयर करना है। सामने वाले को शेयर करने के बाद अगर वो कहता है कि हमें चाहिए तो उससे पहले ही पेमेंट मिल जाता है, आपका कमीशन भी पहले ही मिल जाता है, फुल पेमेंट भी आपको पहले ही मिल जाता है। अपना कमीशन आप अपने पास रखते हो, बाकी का पैसा मैन्युफैक्चरर को दे देते हो और एड्रेस भेज देते हो, उसी एड्रेस पर मैन्युफैक्चरर भी प्रोडक्ट को पहुंचा देता है। तो ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा आसान है और इसमें ये नहीं कह सकते आप जूते का करोगे, कपड़े का करोगे या किस चीज़ का करोगे। आपका जिस भी चीज़ का मन हो उस चीज़ के होलसेलर मैन्युफैक्चरर इंडिया मार्ट से सर्च करिए, उसके बाद अपने टारगेटेड ऑडियंस को उनके प्रोडक्ट को सेल कराने में हेल्प करिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।